तो मैं हूं हर्ष और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड। द्विघात समीकरण के गुणनखंड। द्विघात समीकरण के गुणनखंड। देखिए कैसे करेंगे इनको। तो सबसे पहले तो एक द्विघात समीकरण लिखते हैं। जो हमने एक द्विघात समीकरण लिखा, तो द्विघात समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका ax² प्लस का bx और प्लस का c। तो इस तरीके से ये किसी भी द्विघात समीकरण का एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके तहत किसी भी द्विघात समीकरण को लिखा जाता है। जैसे कि हम कोई एक द्विघात समीकरण लिख लें, तो हमने कोई द्विघात समीकरण एक ही जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कोई भी मान ले सकते हैं। एक ही जगह हम कोई भी मान ले सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लो एक ही जगह हमने a बराबर हमने लिया, मान लो यहाँ पे a बराबर हमने लिया, मान लो 2, a बराबर 2 लिया, b बराबर लिया, मान लो a बराबर हमने 2 ले लिया, b बराबर ले लिया 5x, b बराबर ले लिया 5 और c बराबर ले लिया 3। ठीक है, तो मान लो a बराबर अभी 1 लेते हैं, a बराबर लिया 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब देखिए हम इसको करेंगे कैसे। तो अब ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, a की जगह 1 रखेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस b की जगह 5 रखेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लेते हैं हम 6, तो c बराबर 6 लेते हैं। चलिए, तो c बराबर लिया 6। तो इस तरीके से हमने ये समीकरण लिख दिया इसके बेस फॉर्म में, इस तरीके से। तो इसे बोलते हैं हम द्विघात समीकरण। अब देखिए इसको गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 6 ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे, 6 को। तो हमने 6 को लिया और 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो ऐड करके कितना आना, ऐड करके आ जाए कितना, 5 आ जाना चाहिए ऐड करके। तो कैसे करेंगे, तो 6 के हमने गुणनखंड किए 3 और 2, क्योंकि 3 2 जा हमारा होता है 6, तो 3 2 जा 6 होता है, इसलिए हमने इसके गुणनखंड किए 3 और 2। तो क्या करेंगे, 3 और 2, तो देखो यहाँ पे हो गया 3 और ये आ गया 2। तो अब देखो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 को क्या लिख देंगे, 3 प्लस 2 लिख देंगे। तो 3 प्लस 2 इंटू आ जाएगा एक्स और प्लस का हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, तो x² लिखा, प्लस अब x का अंदर गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 6। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इन दोनों में से ये 2 का पेयर ये रहेगा और 2 का पेयर ये रहेगा। अब देखो, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिल सकता है, x कॉमन मिल सकता है। तो x लिया, तो यहाँ पर x² था तो इसमें से x लिया तो x बचा, प्लस का यहाँ से 3x में से x चला गया तो क्या बचा, 3 बचा, 3 लिख दिया। और प्लस का यहाँ से लिया 2 कॉमन, जब प्लस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा और प्लस 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो बचा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा x² प्लस का 7x और प्लस का 12। अब क्या करेंगे, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो ऐड करके आ जाए 7। अब कैसे करेंगे, तो 12 के फैक्टर किए तो आया हमारा 4 और 3, 4 तिया 12 होता है, तो 4 और 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो x² प्लस का 4 प्लस 3 इंटू एक्स और प्लस का 12, तो आ जाएगा x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस 12। अब इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, तो x कॉमन लेंगे तो बचा x प्लस का 4 और प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो बचा x प्लस का 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस का 3 और x प्लस का 4। तो इस तरीके से आप इन सवालों का भी आंसर इजीली निकाल सकते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आप इसके होमवर्क में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा x² प्लस का 10x और प्लस का 25, और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा x² प्लस का 8x प्लस का 15। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने अगला क्वेश्चन देखा कुछ इस तरीके से। अगला क्वेश्चन हमने लिखा, अगला क्वेश्चन हमने लिखा x², अगला क्वेश्चन हमने लिखा x²
माइनस का 3x और प्लस का लिखा 2। ठीक है, अब देखिए अब ये हमने साइन चेंज किया एक अभी यहाँ पे। तो अब हमने जब ऐसे लिखा तो ऐसे में हमारा क्या आ जाएगा, तो हमने देखो अब यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 2 के ऐसे फैक्टर करो जो 3 आ जाए ऐड करके, लेकिन माइनस का आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 और 2 और 1 को ऐड करें तो 3 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2। यहाँ पे आपको वही लिखना है जो आप यहाँ पे कर रहे हो, उसके गुणनखंड करके जो कर रहे हो वो चीज लिख देनी है। अब लिखा, अब इसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 का एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का एक्स का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा और प्लस का आ जाएगा 2। अब देखो क्या कॉमन लेंगे, ये दो दो पेयर इसके, दो ये इसके। अब देखो तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पे प्लस बनाना है ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 2। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कॉमन, जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, और जब यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस कॉमन लेना है, इतना ध्यान रखना है बस। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। क्लियर है, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया हमारा इस तरीके से। अब देखो कभी आपको डायरेक्ट इसके फैक्टर निकालने हो तो भाई डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2। मान लो ऐसा द्विघात समीकरण आपके सामने आया। अब आप क्या ध्यान रखोगे, अगर आगे की तरफ माइनस लगाए और पीछे की तरफ प्लस लगाए तो आप क्या करोगे, 2 एकम 2 करोगे। ठीक है, 2 एकम 2 करोगे। अब याद रखो जो चिन्ह यहाँ पे लगाया वही दोनों में आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट x माइनस 2 और x माइनस 1। अब डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट तरीका, ये हो गया हमारा डायरेक्ट तरीका, और ये हो गया हमारा इसका बेसिक तरीका। ठीक है, तो आप दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन और लिया हमने, एक और ट्राई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का ले लेते हैं 12x और प्लस का ले लिया 100, प्लस का 12x हो गया, प्लस का ले लिया 20। अब देखो अब इसको सॉल्व करो तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 20 का फैक्टर करो जो जोड़ के 12 आ जाए तो कैसे आएगा, 10 दूनी 20 यानी 10 टू जा 20। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हमने लिखा 10 प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस का 20, और एक्स स्क्वायर लिखा माइनस 10x किया 10x हो गया, और प्लस का नहीं प्लस माइनस का हो गया 2x, और प्लस का आ गया 20। अब कैसे करेंगे, इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 10। यहां से क्या कॉमन मिलेगा, हमने बताया था जब प्लस है तो माइनस का लेना है, क्या लेना है 2 लेना है, तो माइनस का 2 तो क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 10। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब डायरेक्ट तरीका देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 20, क्या करेंगे 20 के फैक्टर करो जो ऐड करके 12 आ जाए तो आ जाएंगे 10 और 2, और देखा आगे माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, x माइनस 10 और x माइनस 2। इजीली कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड तरीका, ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिक सीखना है, बेसिक सीख जाओगे तो आप इसको भी कर पाओगे। अब आपको होमवर्क में ट्राई देते हैं, आप इनको ट्राई करिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। ठीक है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 50। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इजीली इनको पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो हमने देखा का एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और माइनस का 40। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें लेते हैं 20x। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये करना है कि 40 के फैक्टर करो और माइनस करके 20 आना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया कि भाई 40 के फैक्टर करो और माइनस करके 20 आना चाहिए। तो क्या किया 40 के फैक्टर, तो 40 के हमने फैक्टर किए 20 और 2, तो 20 और 2 फैक्टर किए, यहाँ पे लेते 18 लेते, यहाँ पे लिया 18। अब देखो तो माइनस करके क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए 20 और 2 के फैक्टर करने पे। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 40। अब देखो ये बात समझ में आई होगी, वहां पे प्लस करना था तो प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस माइनस प्लस का हो गया 2x और माइनस का हो गया 40। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइमिंग्स वाला सीन है। अब देखो इन दोनों को देखोगे तो x कॉमन लोगे तो x माइनस का 20 आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में
यहाँ देखो माइनस है तो प्लस का 2 लोगे, बताया था ना अभी, जब माइनस हो तो प्लस लोगे, प्लस हो तो माइनस लोगे, प्लस का 2 लोगे तो x माइनस 20 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा x प्लस का 2 और x माइनस का 20। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अब डायरेक्ट तरीका देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 40 जब आएगा, मतलब जब दोनों माइनस में होंगे तो क्या करेंगे, 20 और 2 करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 20 में से 2 जा रहा है, 18 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो क्या करेंगे, जो छोटा वाला है, छोटा वाला प्लस में आएगा और बड़ा वाला माइनस में आएगा। हमेशा ऐसा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप हमेशा ऐसे फैक्टर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया डायरेक्ट तरीका, ये हो गया बेसिक तरीका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 30। अब देखो, अब 13 क्या है, 30 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 13 आ जाए। तो क्या करेंगे, 30 के हमने फैक्टर किए 15 इंटू 2, यानी 15 दूनी 30, 15 टू 30। अब देखो 15 में से 2 गया, 13 आ रहा है, आ रहा है। तो पहले डायरेक्ट तरीका देख लेते हैं। डायरेक्ट तरीके में क्या होगा, छोटा वाला प्लस का होगा और बड़ा वाला माइनस का होगा। अब चलिए इसको चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 30। अब 30 के फैक्टर किए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15 माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 30। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 2x और माइनस का 30, सॉरी प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 2x। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 15 बचा इन दोनों से। अब इन दोनों से लेंगे इसका, देखो माइनस है तो प्लस का 2 लेंगे, प्लस का 2 लिया तो x माइनस 15 बचा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसका इधर भाग लग जाता है। ठीक है, तो आंसर आ गया x प्लस का 2 और x माइनस का 15। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों के भी आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब इसका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क में हमने आपको क्वेश्चन दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 20, एक्स स्क्वायर माइनस का 23x और माइनस का 60। अब इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो और बिना किसी दिक्कत के, और इनका आंसर कमेंट में देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आज के रहे, जिससे आज के क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आए होंगे।